Yes. Let the network get little bit stable, then you switch on one by one. Yes, now we have to become used to with all this. Every day ma'am is not going to repeat. You are going to do like this, okay? You have to get used to this routine, okay? See, the Okay, moment ma'am. you did that, didn't you see it started? Okay? Yes. Now, Sairam children, Saira ma'am. Sairam Saira, ma'am. Saira, yes. Saira ma'am. What you Saira ma'am. have videos and we will start by chanting Omkaram 3 times. So please join your hands. Yes. Okay. Om. Yes. Now, okay, we are ready for the class. But before that, I want to tell you something, children. This is about your paper which you just finished. I saw how you gave the paper. So, a little bit I want to advise. That is, many of you have written the letter, okay? First of all, I want to come to question number 9, where most of you did the silly mistake. What was that? You had 3 options. Either आपको लेटर लिखने थे, और आपको नोटिस लिखना था, और आपको रिपोर्ट लिखना था. कुछ बहुत ही स्मार्ट बच्चों ने तीनों लिख दिए. डोंट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ और? बोल्ड में कैपिटल में लिखा था और मैंने Yes. में भी लिखा था, इंस्ट्रक्शंस में क्लियर बोला था मैंने. गूगल फॉर्म के टाइम पे भी क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि और है, और का मतलब एनी वन यू हैव टू डू, नॉट ऑल. यानी मैम हमें तीनों में से मैम हमें बेकार तीनों में से एक करना आपने था. टाइम बर्बाद किया, तीनों में तीनों से एक लिखे. करना है. लेकिन शायद आप ही का मिस्टेक है, क्योंकि आपने ऐसा किया है. और हो सकता है कि आपने तीनों लिखा है, लेटर पहले लिखा है, फिर रिपोर्ट लिखा है, फिर नोटिस लिखा है. जिस भी ऑर्डर में था आपने वैसे किया. लेकिन मानो आपका थर्ड वाला जो है, यानी रिपोर्ट, सबसे अच्छा हुआ. लेटर इतना खास नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आपने वो पहले किया था, उसी को कंसिडर किया जाएगा इस केस में. तो जो आपका सो था, इतना अच्छा नहीं था, उसी को कंसिडर किया मैंने. ऐसा ही करना होता है. और बाकी के जो अच्छे भी हुए थे तो मैंने देखे ही नहीं, क्योंकि आई डिड नॉट नीड दैट. एनी वन आई हैड टू अटेम्प्ट. अगर आपने एक ही अटेम्प्ट किए होता, जो आपको बेस्ट आता है, तो उसी पर फोकस जाता. तो यू लॉस्ट योर मार्क्स हियर. ये आप ही की सिलीनेस की वजह से. यू शुड बी केयरफुल इनफ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. और का मतलब होता है आइदर दिस करो या उसको करो, दोनों को करना नहीं होता है, तो फिर और नहीं आता बीच में. और क्योंकि आपका पहला टाइम है, इसलिए मैंने तीनों दिए थे. जो आपको तीनों में आसान लगे आप कर सकते थे, लेकिन आपने तीनों कर दिए. यस, वी हैड ऑप्शंस. ओके, दिस इज वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग, जो मोस्ट ऑफ यू, सिर्फ गिने चुने बच्चों में दोनों सेक्शन में मिला के अच्छे मुझे मिले, रियली नाइस वंस मुझे मिले, वो है वो नाउन और वर्ब वाला. क्या हो गया, मैंने इतना प्रैक्टिस कराया था, सबकी गाड़ी लुढ़क गई वहां पे जाके.
व्हाट हैपेंड विद दैट? और किसी किसी ने तो इतना अच्छा भेजा मुझे, एक वर्ड लिया और मेक सेंटेंसेस में कहीं पर वो वर्ड में मुझे नहीं दिखा, इनविजिबल है। तो आपको वर्ड लेने किसने बोला था? जो वर्ड ले रहे हो उसी से मेक सेंटेंस करना था, एज अ नाउन एक बार और एज अ वर्ब एक बार। आपका वर्ड लेने का क्या फायदा हुआ? आपने एक वर्ड लिया और उससे कोई भी मेक सेंटेंसेस नहीं किए, तो वो कैसे वैलिड है? हाउ कैन आई गिव मार्क्स? तो पूरे 2.5 मार्क्स वहां पे गए, लुढ़क गए। ओके? जिसने अच्छा किया, जिसको समझ आया, जिसने अच्छा किया, उसने बहुत अच्छा किया, सच में अच्छा किया। और इस पेपर में अगर आपको अबाउट 15 मिल जाता है, मतलब आपने अच्छा ही किया। क्योंकि मैंने पेपर थोड़ा सा टफ रखा था, वो मैं ही बोलती हूँ, मैं ही अग्री करती हूँ, थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस भी किया था। ओके? तो अगले बार से आप लोग ये मिस्टेक नहीं करो, इसलिए मैं बोल के देती हूँ। जैसे मैंने सेट का एग्जाम्पल दिया था, ड्रीम का एग्जाम्पल दिया था, वाटर का भी हो सकता है, वाटर एज अ वर्ब भी हो सकता है, आई वाटर द प्लांट्स। और नाउन क्या होता है? वी ड्रिंक वाटर एवरी डे, कुछ भी हो सकता है। ओके? एंड वन मोर एडवाइस इन दिस ओनली, आप कोशिश करो, इस बार तो मैंने मार्क्स नहीं काटे जिसने सही सही लिखा, लेकिन अगले बार से मैं मार्क्स काटूंगी, उस वर्ड को ऑल्टरेशन नहीं करो। यानी अगर वाटर है तो वाटरिंग मत करो, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स मत करो, वाटर ही रहने दो। देयर इज नॉट मच डिफरेंस, आई एम वाटरिंग द प्लांट एंड आई वाटर द प्लांट्स में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आप क्या है, वर्ड को चेंज कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू गॉट दैट? यस मैम। यस मैम। Yes, और ma'am. कोशिश करो आईएनजी या ईडी ऐसे यस ऐड नहीं मैम। करने की, वर्ड जैसे ओरिजिनल में है वैसे ही रखने की कोशिश करो। इस बार तो मैंने मार्क्स दे दिए क्योंकि आपका पहला टाइम है, लेकिन अगले बार से मैं मार्क्स काटूंगी वहां पर। ओके? मैं फिर से ये वाला दूंगी और कुछ कुछ वर्ड्स और एज अ सेंटेंस में आपको दे दूंगी, आपको जिससे समझ में आए। अच्छा, किसी किसी ने मुझे दूसरे वर्ड्स भी, यहाँ पे मिस्टेक्स हुए, किसी किसी ने मुझे दूसरे वर्ड्स भी दे दिए, जैसे कि वो नाउन और वर्ब नहीं होते, लाइक लवली किसी ने दिया था, आई डोंट रिमेम्बर किसने दिया। लवली इज नेवर अ नाउन, इट इज एन एडजेक्टिव। ओके? दिस इज अ लवली डे। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो दिस इज अ लवली डे अगर मैंने कहा, तो ये डे को डिस्क्राइब कर रहा है। डे कैसा है? वो लवली है। डे क्या है? डे इज द नाउन, लवली नाउन नहीं है। लवली डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं, दैट इज नॉट द नाउन। तो जिसने भी ये दिया है मुझे, वो रॉन्ग है। सो यू मस्ट बी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। कितने सारे वर्ड्स है आसपास। पेन भी हो सकता है, डू यू नो दैट? पेन, किसी ने पेन लिखा था, तो मुझे बड़ा ऐसा लगा था कि देखते हैं क्या सेंटेंस लिखा, फिर मैंने देखा सेंटेंस में तो पेन कहीं है ही नहीं। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। तो आपने वर्ड क्यों दिया, उससे सेंटेंस नहीं बनाना था। तो पेन एज अ नाउन तो आप जानते ही हो, आई हैव सो मेनी पेन्स, आई हैव दिस पेन, आई हैव पार्कर पेन, वॉट एवर, ये वाला वो, दैट इज द नाउन। ओके? एंड यू विल कम टू नो, अभी नहीं, मैं नहीं बताती, बाद में आपको पता चल जाएगा कब मार्क्स मिलेंगे। जस्ट कॉन्सेंट्रेट व्हाट मैम इज सेइंग। एंड वन मोर थिंग इज, यस, और वर्ब पेन कैसे होगा? पेन मतलब पेन डाउन, मतलब जॉट डाउन, यानी लिखना पेपर पे। आई कैन पेन डाउन माई फीलिंग्स ऑन पेपर, यानी आई कैन ऐसा भी होता है, I often write to my pencil. write my feelings down, that is called penning down. Pen down my feelings, that is the verb. Pen down मतलब हम लिख रहे हैं पेन से, that is the verb.
तो सेम वर्ड को मैंने एक बार नाउन की तरह यूज किया, एक बार वर्ब की तरह यूज किया। दैट इज व्हाट आई वांटेड। किसी किसी ने बहुत अच्छे सेंटेंसेस दिए, लेकिन किसी किसी ने इतना मतलब सिली मिस्टेक किया, क्या बताओ। सो यू लॉस्ट योर मार्क्स देयर। एंड Ma'am, what about वन मोर थिंग आई वांट टू से। अच्छा, दीक्षा और वो क्या है, ब्रिजेश यहाँ पे है, ब्रिजेश कुमार और दीक्षा यहाँ पे है। यस हार्दिक, बाद में सवाल लेना। सब दिख रहा है मैम को? यस, हार्दिक और दीक्षा दोनों हैं। हार्दिक नहीं, सॉरी, ब्रिजेश, ब्रिजेश और दीक्षा दोनों हैं। यस ब्रिजेश किधर है? यस मैम। यस, आप लोग मतलब भाई बहन हो ना? मैं, यस मैम। क्योंकि मैं आपके क्लास को अच्छी तरह से बहुत को नहीं जानती, इसलिए पूछ रही हूँ। आप लोग भाई बहन हो ना? यस मैम। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत प्यार, बहुत लगाव है भाई बहनों में। लेकिन जो लगाव मैंने पेपर में देखा है वो अगली बार से नहीं होना चाहिए। आपने सेम टू सेम देख देख के एक दूसरे का लिखा है, सेम मिस्टेक्स है, सेम मार्क्स आए हैं, सेम जगह पर लुढ़के हो दोनों, सेम वर्ड्स है, सेम लेटर है, यहाँ तक के पंक्चुएशन मार्क, कहाँ पे फुल स्टॉप होने हैं, कहाँ पे कॉमा होने हैं, सब सेम है। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको चीटिंग कहते हैं। आप अपना फीलिंग्स रखो भाई बहन की तरह, ओके, अच्छे फीलिंग्स रखो, लेकिन एग्जाम में दिखाने को अच्छा नहीं कहते, उसको बुरा कहते, उसको चीटिंग कहते हैं। जो मैंने आप दोनों में देखा है, मैंने पेपर में भी लिखा है। अगली बार से आप ध्यान रखना, मैम ना जब पेपर आप लोगों के उठाती है, एक लेटर देख के, एक शब्द देख के मैम समझ जाती है किस बच्चे ने ऑनेस्टली दिया है, किस बच्चे ने नहीं दिया है। ओके, मैंने आप जैसे और भी बच्चों को पढ़ाया है, बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, मुझे देखते से ही पता लग जाता है। अच्छा, एक और बात, अगर किसी बड़े ने या दूसरे ने लिख भी दिया है आपके लिए, तो वो भी पता चल जाता है 1 सेकंड में मैम को देखने से, क्योंकि हैंडराइटिंग नहीं मिलती है। ओके, अगली बार से ये चीटिंग वाले नहीं चाहिए मुझे। दीक्षा और ब्रिजेश, याद रहेगा? यस मैम। ओके, अगली बार से ये चीटिंग नहीं चाहिए मुझे। मैम। एक दूसरे से आप दूर बैठना, रिटन एग्जाम के टाइम पे दूर बैठना, दोनों हो सके तो दोनों दो रूम में बैठ जाओ और अपना अलग से एग्जाम दो। हो सकता है आप कुछ गलत बोल रहे हो दूसरे को, और अगर आप खुद से देते तो आपका सही होता, तो दूसरे के चक्कर में आपका भी गलत हो गया, मार्क्स कट गए आपके, ये भी तो सोचो। ओके ओके, एक और चीज, मैंने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं मैं उसके बिना पे बता रही हूँ कि अगले बार से आपको ये वाले मिस्टेक्स नहीं हो। ओके, दैट्स वाई। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, एक और चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैं आज डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मुझे फीडबैक देने हैं, मेरी तरफ से आपको फीडबैक देने हैं। आपके फीडबैक मैंने लिए थे 2 क्लासेस में, और मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ। वो रॉबिन्सन क्रूसो वाला, ओके, रॉबिन्सन क्रूसो वाला क्वेश्चन में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स पाए। व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो नर्वस? किसी ने बोला है कि ही फाउंड अ फुल फुटप्रिंट, दैट्स व्हाई। अरे भाई, फुटप्रिंट में क्या इतना नर्वस होने वाली बात है? और किसी ने तो फुटप्रिंट को ही डिस्क्राइब कर दिया, ये एक 5 फिंगर्स थे, इंसान जैसे लगते थे, लुक लाइक ह्यूमन, उसके अपने फुटप्रिंट से थोड़े से बड़े थे। ये कौन से रीजन आप दे रहे हो मुझे? फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए भगवान से प्रेयर कर रहा था। व्हाट इज दिस? वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स इन क्लास। क्या दे रहे हो आप मुझे? क्या सिली आंसर्स?
वो क्यों नर्वस था? Once and for all I am telling, because if footprint is there, that means some other man is also there in that island. And उसको पहले से ही पता था कि savages रहते हैं आइलैंड पे, मेनलैंड पे. savage मतलब जो इंसान को मार डालते हैं और उसका मांस खाते हैं. they eat the flesh of other human beings, इंसान के. okay, they are savages. तो अगर फुटप्रिंट है और वो उसके खुद के नहीं है, क्योंकि उसने मिला के देखे हैं, ये उससे बड़े थे, दैट मीन्स इट इज नॉट हिज फुटप्रिंट बट सम अदर पर्सन. तो मे बी मेनलैंड से कोई सैवेज यहाँ बाहर निकल के आ गया एंड ही, उसको नर्वस क्यों लगा था? क्योंकि ये सैवेज उसको हंट कर सकता है, ही कैन अटैक हिम, अटैक करके उसको मार भी डाल सकता है. दैट इज व्हाई ही वाज नर्वस. अब आई बात समझ में? फुटप्रिंट देखने से क्यों वो नर्वस हो गया था? फुटप्रिंट इंसान जैसा था, फुटप्रिंट बड़ा था, फुटप्रिंट के 5 उंगलियां थे. व्हाट इज दिस? इसीलिए आंसर्स यू आर गिविंग मी. मैम यस. मैम उन्होंने डे सेवेजेस के फुटप्रिंट देखे थे ना? क्या डे? सेवेज सैवेज, सैवेज. मैम सैवेज. मैम वो किसी Yes. मैन के फुटप्रिंट थे ना? क्या? आई कांट हियर. व्हाट आर यू सेइंग? वो किसी मैन के फुटप्रिंट थे ना? यस, इंसान के ही फुटप्रिंट थे, मैन के ही थे. ओके. एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू से, और क्या था? वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर विद. अच्छा हाँ, वेजिटेबल स्क्रैप्स. वेजिटेबल स्क्रैप्स क्या क्या काम में आ सकते हैं, मैंने बहुत बार डिस्कस किया था. 2-3 पॉइंट्स मैंने बताए थे, उसमें से एनी 2 आपको लिखने थे. बहुत सुंदर आंसर आया. वी कैन थ्रो दैट इन द डस्टबिन. वेरी नाइस आंसर. मैंने कब आपसे पूछा था कि डस्टबिन में फेंकने वाले ऑप्शन लिखो? तो मैं आपसे क्वेश्चन ही क्यों पूछती, आप डस्टबिन में फेंकना था तो? हाँ, क्यों लिखती मैं? व्हाई डिड आई वांट द आंसर? कि आप मुझे बता रहे हो अच्छे से, वी कैन टेक अप एंड वी कैन थ्रो इट इन द डस्टबिन. वो भी डस्टबिन का स्पेलिंग गलत. व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? मैंने काम के लिए पूछा था. आई वांटेड व्हाट यूज वी कैन डू ऑफ द वेजिटेबल स्क्रैप्स. बहुत बच्चों ने अच्छे लिखे, कुछ बच्चों ने ऐसा लिखा कि थ्रो इन द डस्टबिन. डस्टबिन वाला मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे पता है डस्टबिन में ही फेंकने वाले होते स्क्रैप्स, लेकिन उससे काम के क्या चीजें बन सकते हैं वो मैंने पूछा था. वो कौन कौन से हैं? वन तो यू कैन मेक अवियल और एनी डिश. अगर अवियल नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा. एनी डिश यू कैन मेक आउट ऑफ वेजिटेबल स्क्रैप्स. नंबर 1. नंबर 2, हम एनिमल्स को या बर्ड्स को फीड कर सकते हैं. बर्ड्स ज्यादातर नहीं खाते, एनिमल्स. ओके, यू कैन राइट, आई विल अलाउ इफ यू राइट एनिमल्स एंड बर्ड्स. ओके, इसको फीड करने के काम आता है, गाय भैंसों को, बर्ड्स को दे दिया जाता है. एंड द थर्ड वन इज, हम उसको जमा करके कॉम्पोस्ट बनाते हैं. वी कैन मेक कॉम्पोस्ट आउट ऑफ दैट, और ये कॉम्पोस्ट आगे चल के फर्टिलाइजर बनते हैं जो कि खाद बन जाता है. ओके, खाद हम क्या करते हैं? फूलों में, में डालते हैं. ओके, तो ये अच्छा रहता है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो ऐसे नेचुरल तरीके से बनते हैं, घर पे बन सकता है. सो दैट इज द यूज. डस्टबिन में फेंकने वाले ऑप्शन मुझे अगर अगली बार से मिला ना तो मैं 0 बिठा दूंगी, मैं बोल रही हूँ. मैम कंपोस्ट क्या? खाद जो प्लांट्स में डालते हैं. फर्टिलाइजर का स्टेप होता है. जब फर्टिलाइजर बनता है उसके पहले अगर आप स्क्रैप्स लेते हो, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो स्क्रैप क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड मास जैसा बन जाता है. उसको कहते हैं कंपोस्ट. मतलब वो फर्टिलाइजर बनने की प्रोसेस में है, स्टेप में है, उसको कहते हैं कंपोस्ट. यस मैम. ठीक है. ओके, एक और चीज, और कौन कौन से क्वेश्चन थे ये मुझे अभी याद आ रहे इसलिए बताया. मैम ओके, कॉम्प्रिहेंशन. नोट. हाँ हाँ, यस आई एम कमिंग. और वो था नोटिस, किसी किसी बच्चों ने लिखे हैं, बहुत कम बच्चों ने लिखे, लेकिन नोटिस जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा. वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू.
थैंक यू फॉर राइटिंग एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे से लिखा है। ओके, रिपोर्ट शायद एक बच्चे ने लिखा है, पूरे दोनों सेक्शन मिला के 1 या 2 बच्चों ने रिपोर्ट लिखा है, वो भी अच्छा था, नॉट बैड। लेकिन आपको क्या करने थे रिपोर्ट में, आपने लिखा तो है अच्छा, लेकिन आपको क्या करने थे, आपको अपनी लोकेलिटी के बारे में लिखना था। आपने इन जनरल लिख दिया एयर पोल्यूशन के बारे में, ये होता है वो होता है, ऑटोमोबाइल वेस्ट से होता है, गाड़ियों से मिलता है, कुकिंग वेस्ट से मिलता है, ठीक है, करेक्ट। लेकिन आपके लोकेलिटी के हिसाब से आपको लिखना था कि आपको, मानो आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको लेके परेशान है, दे आर गोइंग टू टेक स्टेप्स टू क्लियर इट, यू हैड टू ब्रिंग इन योर ओन लोकेलिटी, बिकॉज टॉपिक वैसा था, इन योर ओन लोकेलिटी। तो आप जहां पे रहते हो उसके आसपास के हिस्सों को थोड़ा सा इंक्लूड करना था उसमें, दैट्स ऑल। नहीं तो आपने बहुत अच्छा लिखा है। ओके, एंड लेटर, माय गॉड, एक मिनट, स्पेशल मेंशन अबाउट द लेटर। ओके, मुझे नहीं पता था आप लोग इतने इतने हंग्री रहते हो हर टाइम। हाँ, सबके लेटर में एक ही चीज कॉमन है, वो है पकोड़ा। बारिश हुई नहीं कि सबको पकोड़ा चाहिए। हाँ, और आपके एंजॉयमेंट का एक ने तो ऐसा लिखा, हाँ आई डोंट रिमेम्बर द नेम, और मैं लूंगी भी नहीं, लेकिन उसका एंजॉयमेंट मतलब पूरा लिस्ट, पूरा लेटर भर के क्या क्या खाएगा, क्या क्या खाएगी उसके बारे में था। अच्छा, मुझे पकोड़ा मिला, मुझे हॉट चॉकलेट मिला, मुझे कॉफी मिली, मुझे चाय मिली, मुझे वो क्या चीला मिला, और क्या क्या मिला, मुझे तो पूरा लिस्ट मिल गया, मेन्यू मिल गया खाने का। मैंने उसको लिखा भी है, ओनली ईटिंग, योर एंजॉयमेंट इज ओनली ईटिंग। हाँ, इतने इतने भूखे लोग हो आप लोग, सिर्फ खाने में आपका एंजॉयमेंट रहता है। व्हाट इज दिस चिल्ड्रन, थिंक आउट ऑफ दैट। हाँ ठीक है, पकोड़ा चलता है, चाय पकोड़ा भी चल जाता है, लेकिन और भी तो चीजें हैं। पेपर बोर्ड बनाते हैं, भीगते हैं, किसी बहुत से बच्चों ने लिखा है, गुड, भीगते हैं, फिर छोटे छोटे जो भाई बहन होते हैं उनके साथ खेलते हैं, या तो अगर मम्मी ने डांट दिया तो हम इंडोर गेम्स खेलते हैं, लूडो, चेस, मोनोपोली, ऐसे गेम्स खेलते, बिजनेस, ऐसे इंडोर गेम्स खेलते हैं। एंड वी एंजॉय सीइंग द रेन। सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट कहाँ होता है, जब हम अंदर से देखते खिड़की के बाहर बारिश गिर रही है, हम उसके बारिश की साउंड सुनते हैं, रेन ड्रॉप्स की साउंड सुनते हैं, नीचे से एक यस, उसको सुनते हैं। किसी बच्चे ने लिखा पोएम लिखते हैं हम बहुत सारे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऐसे ही लिखना है। मैंने लिखा था वो भीगने का। एंजॉयिंग द रेन, दिस इज कॉल्ड एंजॉयिंग द रेन। हाँ, एक ने बहुत अच्छा लिखा है, डू यू एंजॉय द रेन, आई एंजॉय द रेन, खत्म, फिनिश, लेटर इज फिनिश। व्हाट इज दिस, ये लिखने के लिए मैंने बोला था लेटर बेटर, हाउ आर यू, वेरी नाइस, हाउ आर यू एंजॉयिंग, आई एम एंजॉयिंग एंड फिनिश। ओके, कीप राइटिंग टू मी। ये कोई फॉर्मल लेटर नहीं है, ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, इसमें थोड़ी सी तो आप कंटेंट भरो, नहीं तो मैं आपको मार्क्स कहाँ पे दूं। कुछ लिखना है ना आपको, अच्छे से लिखना है। ओके, अगली बार से मुझे ऐसे ऐसे लेटर्स नहीं चाहिए। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लेटर लिखा है, नहीं सच में अच्छा लिखा है, आई लाइक वेरी मच, आई गेव ऑल्सो गुड एफर्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मैंने लिखा भी है, लेकिन आप और भी हाँ Ma'am, when will we get our marks? yes, you will get, don't worry, you will get very soon. Okay, and one more thing, हाँ, comprehension, my god, comprehension तो बहुत अच्छे से लिखा आप लोगों ने, नहीं सच में अच्छा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, why do we keep, हाँ उसमें ऑलमोस्ट एवरीवन गिव द राइट आंसर कि हम बालों की केयर क्यों करते हैं, बिकॉज इट मेक्स अस फील गुड एंड लुक ब्यूटीफुल, करेक्ट। नेक्स्ट वन वाज व्हाट, How someone we tell me, keep our hair clean? our हेयर क्लीन, यस, तो ये We can keep our by washing it by regularly, washing. yes,
by washing our hair regularly with soap and Soap and shampoo. And the third question was, how can balanced diet help to have healthy hair? shampoo. हाँ. Third one is why we need to, how balanced diet can help. Yes, balanced diet gives nutrition to the skin, but इस बार मैंने छोड़ दिया क्योंकि आपका पहली बार है, लेकिन अगली बार से मैं थोड़ा सा और डिटेल मांग रही थी, यानी क्या क्या काम करती है, जैसे विटामिन बी क्या काम करती है, आंवला जूस, ये सब है ना, वो थोड़ा सा डिटेल में आपने लिखा है, किसी किसी बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैंने इस बार छोड़ दिया, फर्स्ट टाइम है कि नरिशमेंट टू द स्किन, मैंने उसको मार्क्स दे दिया. एंड नेक्स्ट वन वाज व्हाट, फोर्थ वन, अच्छा, व्हिच थिंग्स टू अवॉइड. माय गॉड, तो बच्चों ने पढ़ा ही नहीं को. Many of you did what where I asked you what not to eat. आपको ये देखिए कि क्या नहीं खाना चाहिए. क्वेश्चन को तो ठीक से पढ़ो बच्चों. सबने नहीं, किसी किसी बच्चों ने इसको पढ़ा ही नहीं. नॉट को तो पढ़ा ही नहीं. आपने क्या कर दिया, क्या क्या खाना चाहिए, ये विटामिन खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, आंवला जूस, ऐश गोर्ड, ये सब लिख दिया. नो, आई वांटेड टू अवॉइड. ठीक से क्वेश्चंस को पढ़ो. कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है पता है? मीनिंग अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग. अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो लिख नहीं पाओगे. ओके. एंड द वर्ड मीनिंग, वेरी नाइस. डिक्शनरी खोल के सबने लिख लिया है ना. कंज्यूमिंग या तो गूगल सर्च मार के देख लिया. No, ma'am. कंजम्पशन कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? ईटिंग, कंज्यूमिंग, ईटिंग. Yes, ma'am. सेंटेंस को भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. ओके, अगर आपको ऐसे कोई सेंटेंस मिले, कहीं पे अनसीन पैसेज मिले ऐसे, और आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कैसे करना है. आप उस सेंटेंस को जिसमें वो वर्ड है, उस सेंटेंस को बार बार पढ़ो, लगातार पढ़ो. ऐसे भूल जाओ कि दूसरे सेंटेंसेस वहां पे है. फॉरगेट एवरीथिंग. उस सेंटेंस को बार बार पढ़ो, पढ़ के उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो. वो अगर आपने ओवरऑल सेंटेंस का मीनिंग समझ लिया तो आपको ऑटोमेटिक उस वर्ड का मीनिंग समझ आ जाएगा, या तो उसके पास चले जाओगे. एटलीस्ट 80% यू विल गेट नियर टू दैट. That is the trick I am teaching you now. You will not forget in future. Consuming कुछ ऐसा था, आंवला जूस, ये सब. तो कंज्यूमिंग का मतलब क्या होता है? आंवला जूस, ये सब खाने की चीज है. तो खाने की चीज हम क्या करेंगे? फेंक तो नहीं देंगे डस्टबिन में, खाएंगे. तो ऑब्वियसली कंज्यूमिंग का मतलब क्या निकला? ईटिंग, टेकिंग इन, हैविंग इट. Ma'am, can't we write intake? Yes, intake means taking in. Okay, that's fine. Ma'am, the intake. What about consuming? That REGIN. The intake, the process of intaking anything or having. Consuming. बस और नहीं. मैं समझ. बस इतना. Consuming is right now. Ma'am. Yes. Can we write consuming? Consumed or consuming? Consumed or consuming, कुछ भी आपने लिखा हो, मार्क्स मिल गए. ओके. Yes, ma'am. I wrote both. मैम और अंतिम Yes. पैसेज में कुछ वर्ड का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आता. एक्सेंसेस कुछ लिखा हुआ था उसमें. क्या, कौन सा लिखा था? अंतिम पैसेज में ये वर्ड लिखा था एक्सेंसेस, लेकिन मुझे इसका मीनिंग नहीं समझ में आया था. आप वर्ड को थोड़ा लिख सकते हो चैट बॉक्स में. Ma'am, Regi में word.
Yes, Disha, have you written? Yes, ma'am. This one yes, ma'am. Enhances. Enhances nahi, enhances. E-N. Okay. I'm writing ENHANCES. Enhances. Enhances मतलब बढ़ाना. It increase और नरिश करना और एनरिच करना. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Ma'am, Okay, ma'am. Ma'am, what about मैम regimen? रेगी हाँ. और दूसरा वर्ड है regime. That is called regime. ग साउंड नहीं है, ज साउंड है. यहाँ जी में ज साउंड है. regime. Ma'am, so what about regime? regime किसी Yes, ma'am, I forgot when हाँ, G and I mixed, like are if G and I are together, then it's like we have to pronounce it G. J. मैम नहीं, गवर्नेंस not always. You are getting it wrong, my dear. Not always. For example, Ma'am, in computer, you must for example in computer you must have heard gigabyte. You never say gigabyte. You say gigabyte, right? Okay, ma'am. GIGABYTE. Yes, ma'am. gigabyte. तो G के sound क्या Yes, ma'am. gigabyte. मैम रेगिनी Yes, का ma'am. ये गवर्नेंस और भी Ma'am, rules but है. usually, कार्तिक, हो सकता है. ma'am, but we have to Ma'am, what usually I'm about telling you, regime का मतलब regime? I'm telling you, regime, okay? regime का मतलब किसी ने मुझे हाँ गवर्नमेंट रूल ये सब बताया है, करेक्ट. ये भी हो सकता है क्योंकि ये डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन मैंने क्या मांगा था, व्हाट कम्स बेस्ट विद दिस पैसेज. देखो आपने डिक्शनरी देखा है, आपको डिक्शनरी ब्राउज करना आता है. आपने देखा होगा एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, राइट? एक ही वर्ड होता है लेकिन उसके Yes, बहुत सारे ma'am. Yes, ma'am. कौन सा मीनिंग Yes, लिखना है? ma'am. यस, का मीनिंग लिखना है जो सबसे सूटेबल है इस पैसेज के साथ, इस लाइन में, इस सेंटेंस में. अब गवर्नमेंट में और हेयर में क्या कनेक्शन है, आप ही बताओ. आपके बालों में और गवर्नमेंट में क्या कनेक्शन है? गवर्नमेंट रूल किसी ने लिख दिया, मैंने इस बार मार्क्स दे दिए क्योंकि आपका पहला टाइम है, अगली बार से मैं मार्क्स नहीं दूंगी इसमें. मुझे गवर्नमेंट में और आपके बालों में कोई कनेक्शन समझ नहीं आया. योगा का रेजिम था, योगा रेजिम, योगा का और सरकार से क्या था? Until and unless you are campaigning for Fit India movement, उसमें योगा है, लेकिन योगा का और गवर्नमेंट रूल से कोई कनेक्शन नहीं है. ओके तो ये योगा का रेजिम मतलब, मैंने जो ट्रिक समझा है उसको ध्यान दो. द रेजिम ऑफ योगा ऑन एवरीडे प्रैक्टिसेस, ऐसा कुछ था सेंटेंस में. तो इसका मीनिंग आप समझने की कोशिश करो अगर आपको कोई अननोन वर्ड का मीनिंग चाहिए. ओके एवरीडे प्रैक्टिसेस एवरीडे, वो वर्ड भी आया था एवरीडे, मतलब क्या हुआ, जो टाइम टेबल है लिखा है तो वो अप्रोप्रिएट मीनिंग है. जो मीनिंग हम एवरीडे करते हैं, जो सेट ऑफ प्रोसेसेस हम एवरीडे करते हैं सिस्टमैटिकली, उसको कहते हैं रेजिम. एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते, हमें जो उस वर्ड में सूटेबल लगे उसी को लिखना है एज मीनिंग. ओके Ma'am, so what does regime actually means? डेली रूटीन और टाइम टेबल ओवर हियर, यहाँ पे मीनिंग. लेकिन रेजिम दूसरा भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट वाला, रूल वाला, कुछ भी हो सकता है, बट हियर इट इज दिस मीनिंग. That's being copied from dictionary. ओके आई अंडरस्टूड. और मैंने वो पैसेज ऐसे ही नहीं दिए थे, वो पैसेज मैंने ढूंढ के दिए थे. क्यों? आपको वैसे ही करने हैं. इफ यू वांट गुड हेयर, आपको अगर अच्छे बाल चाहिए तो वैसे ही चलने हैं. रीड द पैसेज वंस मोर एंड कीप ऑल द थिंग्स इन माइंड. वो थोड़े से एडुकेटिव है पैसेज. ओके अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो फॉलो दैट रूटीन, और वो सारी चीजें की, और बारिश होते से ही वो पकोड़ा अवॉइड करनी पड़ेगी.
जिससे कि आपका एंजॉयमेंट होता है। सच में मुझे बहुत मतलब आई वॉज अम्यूज टू रीड योर लेटर्स। पता है एक जो किसी ने नहीं लिखा है, मतलब एवरीथिंग एवरीवन इट वाज कॉमन कि बारिश होते से ही मुझे चाय पकोड़े चाहिए, मुझे पकोड़े चाहिए। एक ने पूछा था हाउ आर यू एंजॉइंग रेन, आई एम हैविंग पकोड़ास, फिनिश, राइट टू मी सून, फिनिश। वेरी नाइस लेटर। आप पकोड़े खा रहे हैं इसको बताना था फ्रेंड को, तो फोन कर लेते, फोन कॉल कर लेते, लेटर लिखने की क्या थी, मैसेज कर लेते, टेक्स्ट कर लेते फ्रेंड को, व्हाट्सएप कर देते मैं पकोड़े खा रहा हूँ। लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? यू नो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, अगर आप खुद भी अपना लेटर पढ़ोगे ना आपको भी हंसी आएगी, पता है। तो और आप जो लिख रहे हो ना, एक बार सबमिट करने से पहले खुद पढ़ो, रिवीजन किया करो, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे सब्जेक्ट्स में आपको ऐसा करना है। क्या करना है? सारे सब्जेक्ट्स में बिफोर सबमिटिंग द पेपर 5-10 मिनट पहले खत्म करने की कोशिश करो। अगर उससे भी पहले हो जाता है वेरी नाइस। खत्म करते से ही आप रिवीजन करो। क्या? अपने आंसर्स खुद पढ़ो जो आपने लिखे। पता है बहुत बार ये बहुत हेल्पफुल रहता है। कैसे? अगर आपने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो, आपने सोचा कि बाद में लिख लेंगे, लेकिन बाद में खत्म करते आपके दिमाग से स्लिप हो जाता है एंड यू लूज सिली मार्क्स ओवर देयर। जब भी आप रिवीजन करोगे, अपने आंसर्स खुद से एक बार पढ़ोगे, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे छोड़ा है। तो आपके पास जो 5-10 मिनट्स टाइम है, वहां पे आप उसको इंसर्ट कर सकते हो पॉइंट को, एंड यू विल नॉट लूज द मार्क्स। So revision is very important. Ma'am, there was one more question in the story. My elder brother Bhaiya studied the whole day long without playing but failed in examination. But Munna enjoyed playing games with studies and topped in the examination. What moral do you learn from this? Yes, very nice. बहुत से बच्चों ने बहुत वैरायटी ऑफ मॉडल सीखा है, ठीक है। मुझे कोई परेशानी नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपने बहुत उलट पुलट वियर्ड चीजें लिखी है। मैंने सबको मार्क्स दिया है, ये सबने कुछ कुछ लेसन सीखे हैं इससे। But the main central idea that we learn from here is there is one proverb in English. All work and no play makes Jack a dull boy. मतलब इसका मीनिंग क्या है प्रोवर्ब का? आप पूरे दिन पढ़ते गए और कुछ खेला नहीं, कुछ किया नहीं, माइंड फ्रेश जिससे हो, तो आप डल हो जाओगे। डे बाय डे यू विल बिकम डल। Makes Jack a dull boy. This is just one example of Jack, one boy who became dull by not playing and only going on studying. Okay, this is just one example, just one proverb. In elder brother chapter. अगर आपने ऐसा proverb ही नहीं लिखा, doesn't matter. अगर आपने ऐसा proverb नहीं लिखा, that also does not matter. अगर आपने सेंट्रल मीनिंग को ठीक से लिखा है कि वी शुड गिव टाइम टू प्लेइंग आल्सो एंड स्टडी आल्सो, और एक किसी ने लिखा बहुत अच्छा लगा मुझे ये, दैट वी शुड यस व्हेन यू रीचेक योर पेपर यू विल फाइंड मिस्टेक्स, और वो आप सुधार सकते हो, अपने आप को सेल्फ करेक्शन कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। When you were saying of somebody who has written, Ma'am, who wrote? Ma'am, who wrote? Ma'am, what did That he you really like? Ma'am, Yes, ma'am. किसी ने लिखा है बैलेंस करना बहुत जरूरी है विथ आवर वर्क, विथ आवर स्टडीज एंड प्लेइंग, वी शुड कीप द बैलेंस। दिस इज अ वेरी मैच्योर आंसर, वेरी नाइस आंसर, बहुत अच्छे से लिखा है, वेरी नाइस। यस, दिस इज द बेसिक आइडिया दैट वी शुड बैलेंस आवर प्ले विथ आवर स्टडीज। ओके, ऐसा नहीं कि पूरा दिन खेलते ही जाओ माइंड फ्रेश करके, studying pressure or tension. टाइम नहीं रहेगा। वी शुड स्ट्राइक अ प्रॉपर बैलेंस। सही मात्रा में हमें पढ़नी भी है, खेलनी भी है। वी शुड स्ट्राइक अ बैलेंस। दैट्स yes. And what you find by studying, Alankrita?
मैम प्लेजर में We find pleasure. Okay, and by studying, what you find? मैम याद हो जाता है तो वही एग्जाम में लिखना रहता है। Yes. वेरी नाइस। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा किया। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। दूसरे बच्चों ने भी अच्छा किया। कुछ बच्चों ने बहुत मतलब मुझे डिसअपॉइंट किया। मैंने एक्सपेक्ट किया था बहुत अच्छा करोगे, लेकिन उस लेवल तक हुआ नहीं। मोस्ट डिसअपॉइंटिंग जो था वो था वो वाला नाउन और वर्ड वाला। मैंने इतना सिखाया था बच्चों। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिस्कस करूंगी। कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। रटना नहीं है, समझना है। डोंट लर्न इट बाय हार्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू, you will understand the meaning and you will do it later on. I will give you some words and some sentences. और देखना, एक और बात याद रखना है, वर्ड को चेंज नहीं करना है। वर्ड में ing, ed ऐसे जोड़ना नहीं है। Okay, and one more thing, yes, I forgot that one. Past tense, past continuous tense. अच्छा, continuous tense में क्या होता है? सबसे पहले मैंने बोला था बहुत बार, continuous tense में क्या रहता है बच्चों? कुछ भी, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहता है? कौन सा? ing. आईएनजी रहता है, राइट? यस। ing. तो कुछ कुछ बच्चों ने तो मुझे दिए ही नहीं। आईएनजी मतलब एट का क्या हो जाएगा? ईटिंग, राइट? आई एट माई फूड क्या बन जाएगा? ईटिंग। पहले तो ईटिंग हो जाएगा। आई ईटिंग नहीं होता है, सेंटेंस बहुत गलत सुनाई देता है। तो हमको क्या ऐड? वॉज, क्योंकि पास्ट में है, कंटिन्यूअस में है। तो आपको वॉज, आई माई फूड बोलना है। मैम आई वॉज ईटन द फूड। नो 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 नो, वो तो आप पास्ट में चले गए। I have eaten my food. I have eaten my food. नो 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 नो। My food. I ate my food. I ate my food. सुनो, आई हैव जहाँ पे आ गया, मैंने बोला है ना पहले, हैव वहां पे होता है जहाँ पे परफेक्ट टेंस होता है। मैंने परफेक्ट नहीं पूछा था। कंटिन्यूअस में और food. होता है। I was eating नो, my आई food. I had eat my. I have eaten my food. आई एट माई फूड सेंटेंस नहीं था, आवर्षण I किया फिर। was eating my food. नो, I am going to eat food। और हैव तो भी सुनो, मेरी बात सुनो, हैव बिल्कुल नहीं होगा। हैव जहां पे आया तो परफेक्ट टेंस हो गया, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट टेंस बोल रहे हो, ईटन जब आता है और हैव जब आता है। हैव तो बिल्कुल नहीं आएगा कंटिन्यूअस में, आईएनजी आएगा। और इज होगा प्रेजेंट के लिए, वॉज होगा पास्ट के लिए, विल बी होगा फ्यूचर के लिए। कंटिन्यूअस जहां पर भी है आईएनजी मस्ट है। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे इस पे। आई एम गोइंग टू ईट फूड इज फॉर my food. I was eating my food is the correct answer. Yes, ma'am. Yes. स्माइल आ रही है, करेक्ट हुआ आपका आंसर। ओके, वेरी गुड। ओके, लेट्स कॉल इट अ डे। टाइम इज अप। हमें डिस्कस करते चला गया। yes, I thought today that I will discuss all this with you because you need this. Okay, ये फीडबैक आपको जरूरी था। Yes. बहुत सारी चीजें आपको हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I eating my food is incomplete sentence. उसको एक हेल्पर वर्ब चाहिए, is या was या will be। क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम was ऐड करेंगे इसके साथ। I eating is wrong English, उसको हेल्पर वर्ब चाहिए was। I was eating my food. Ma'am, I write I was eating my food. Don't tell me your answers. Your friends are also hearing that.
Later I know who has written what. I have seen. Okay. Now let us see who gets what. और मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स कंपेयर नहीं करोगे इस सेक्शन का उस सेक्शन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ में मार्क्स कंपेयर नहीं करनी है, बच्चों जैसी काम नहीं करने हैं। अब आप बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, मार्क्स कंपेयर बिल्कुल नहीं करोगे। ओके, इज दैट राइट? Yes, अपना यस मैम। अपना कंपटीशन आप खुद से रखो, दूसरों नहीं, अपना कंपटीशन खुद से रखो। आप सोचो कि मुझे फर्स्ट टर्म में ऐसा मिला था, मुझे फाइनल में उससे भी अच्छा करना है, खुद के साथ कंपटीशन करो, के साथ नहीं। ओके ओके साईराम, लेट अस एंड द क्लास टुडे, कॉल इट अ डे। सो जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। साईराम चिल्ड्रन। थैंक यू मैम। Yes. Sairam. बाय मैम।